चूना लगा देते हैं। नाज़रीन, एक और खबर है, इंडिया और पाकिस्तान, ये बड़े पैमाने पर, और ये खबरें अब छप रही हैं आलमी सतह पे, इंडिया और पाकिस्तान बड़े पैमाने पर पैसा खर्च कर रहे हैं अमेरिका में, और ये लॉबिंग फर्म्स हायर कर रहे हैं। और बाज़ जगहों पे इंडिया की जानिब से किसी ने और पाकिस्तान की जानिब से एक ही फर्म को हायर करके ट्रंप से ताल्लुकात बनाने पे लगाया हुआ कि हमारे ट्रंप के साथ बेहतरीन ताल्लुकात होने चाहिए। इंडिया और पाकिस्तान की टसल की वजह से अमेरिका में लॉबिंग फर्म्स का धंधा ठीक चल रहा है और उनकी मौजें लगी हुई हैं। अब वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप को कंट्रोल करने के लिए या उसकी नज़रों में अच्छा बनने के लिए ये पैसा खर्च कर रहे हैं। अब एक रिपोर्ट आई है फर्स्ट पोस्ट, उसमें दावा किया गया कि पाकिस्तान ने 3 गुना पैसा खर्च किया इंडिया के मुकाबले में वॉशिंगटन में लॉबिंग करने के लिए। अंदाज़ा करें, कौम का पैसा है, आम पाकिस्तानियों का पैसा है। ये सिर्फ इसलिए कि आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ साहब का चेहरा डोनाल्ड ट्रंप को भा जाए, पसंद आ जाए, तो इसलिए ये क्या कर रहे हैं, कौम का पैसा अंधाधुंध लॉबिंग के अंदर फेंक रहे हैं, झोंक रहे हैं। पैसा कौम का है और किसी को जवाब दे ये नहीं समझते, किसी के सामने अपने आप को जवाब दे नहीं समझते, और इसी चक्कर में इन्होंने अब इस तस्ने भी ले लिए हैं। और जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने जिस लेवल की बूट पॉलिश की, शू शाइन बॉय, उनको एक आलमी सतह पर खिताब दिया गया है, जिस तरह उन्होंने बूट पॉलिश की डोनाल्ड ट्रंप की शर्म शेख में, शहबाज शरीफ साहब ने, शर्म भी नहीं आई, तो पूरी कौम को तो शर्म आई लेकिन उन्हें नहीं आई। तो उसके बाद तो किसी लॉबिंग की जरूरत ही नहीं है। ट्रंप तो एंजॉय कर रहा है इस सारी सूरत हाल को कि इंडिया भी पैसे खर्च कर रहा है, पाकिस्तान भी कर रहा है, और इंडिया के साथ जिस वक्त ट्रंप की जो ट्रेड डील है वो मुकम्मल हो जाएगी तो फिर आप देखिएगा सूरत हाल काफ़ी बदलेगी और बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो जाएंगी। जो एस्टेब्लिशमेंट के इशारों पर खवातीन की बदतरीन तज़हीक करती थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर हमले करती थी, एस्टेब्लिशमेंट ने इनका कत्लेआम करवाया सिर्फ इसराइल को खुश करने के लिए, अमेरिका को राज़ी करने के लिए। तो वो जो कत्लेआम हुआ उसके बाद जो तहरीक लबैक है उसका मौक़िफ़ तब्दील हुआ, और अब वो भी हकीकत पसंदी का सामना कर रहे हैं, और अब वो भी बता रहे हैं कि जनाब जुल्म और जुल्म ही होता है, खवातीन जो है उनकी इज्जत सांझी होती है, जो आप किसी और जमात के साथ कर रहे हैं हमारे साथ भी वही हो गया। तो अच्छी बात यह है कि तहरीक लबैक की आवाज़ें भी अब उठना शुरू हुई जुल्म के खिलाफ, लेकिन तहरीक लबैक के हवाले से बहुत सारे खदशात बहुत सारे लोगों के दुरुस्त भी हैं। ये बहुत इंतहा पसंदी में चले जाते हैं, बहुत अजीबो गरीब काम करते हैं, लोगों के घरों के ऊपर, उनके ऊपर अपनी ज़ाती पुलिसिंग शुरू कर देते हैं और अजीब तरीके से हर चीज़ को अपने हाथ में कंट्रोल करना चाहते हैं। ये भी बड़ी खौफनाक चीज़ है, तो इस पर भी उनको सोचना चाहिए कि अपने आप को दुरुस्त करें। अब नादरीन, साद रिजवी का या अनस रिजवी का इतने दिन गुजर गए हैं, अभी तक कोई पता नहीं चला, समझ नहीं आ रही वो गए कहाँ। उनकी फैमिली भी पुरस्कार तौर पे खामोश है। मेरी उनकी पार्टी के चंद अहम लोगों से बात हुई जो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए, काबू नहीं आए, और ये लोग जो हैं वो अब पंजाब में नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूँ। उनका ये कहना है कि हमें भी नहीं पता कि साद रिजवी और अनस रिजवी कहाँ हैं, और हमारा भी उनसे रब्ता नहीं हुआ। शुबा उन्हें भी यही है कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों की कैद में है वो दोनों भाई, शुबा उनका भी यही है, और बहुत मुमकिन है कि उनकी फैमिली को यह बता दिया गया हो या उनसे रब्ता करवा दिया गया हो, और अभी चीज़ों के ठीक होने का शायद इंतज़ार किया जा रहा है कि बाहर मामला ठीक हो जाए, उसके बाद साद रिजवी को या अनस रिजवी को जो भी मौजूद है या जिस हालत में भी है उन्हें फिर सामने लाया जाए। लेकिन अभी तक जो है वो कोई उनका पता नहीं चल रहा, और ये बड़ी अजीब बात है कि पंजाब में सबसे ज़्यादा तीसरे नंबर पर वोट लेने वाली जमात, उसके दोनों लीडर गायब हो गए, कोई पता ही नहीं दुनिया को कि वो किधर गए। ये पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हालात हैं। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।